मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुनवू होता है, जो अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के साथ एक फ्लैट में रहता था। वो पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। इस टाइम भी वो गेम खेल रहा होता है और उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। गेम खेलने के दौरान न्यूज चैनल में एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल रहा है, उससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को बुरी तरह काट रहे हैं। ये वायरस इतना फैल गया है कि गवर्नमेंट के हाथ से भी बाहर निकल गया है और जो लोग बचे हुए हैं उनको सर्वाइव करने का रास्ता नजर नहीं आता। ये न्यूज सुनकर वो अपनी बालकनी से बाहर देखता है और वहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को बुरी तरह से काट रहे हैं। इस सीरियस सिचुएशन को देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वायरस ज़ॉम्बी वायरस था, तो उससे जो भी इन्फेक्टेड होता था वो ज़ॉम्बी बन जाता था। अब जैसे ही वो फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर जबरदस्ती फ्लैट में घुस जाता है। वो जुनवू को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पूछता है। अब जुनवू न्यूज में देखता है कि इससे इन्फेक्टेड लोगों की स्किन व्हाइट हो जाती है और आंखें लाल हो जाती है। अब एकदम से ये दिखाया जाता है कि उसका नेबर भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो ज़ॉम्बी बनने लगता है, लेकिन इस बार जुनवू उसको अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जुनवू को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है, और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर मैसेज लिखता है अलाइव और उसको अपनी फैमिली की फोटोग्राफ पर चिपका देता है। अब जुनवू खुद को फ्लैट में बंद कर लेता है और कोई दरवाजा ना खोल सके इसलिए फ्रिज को दरवाजे के आगे अड़ा देता है। हेल्प के लिए वो एक सेफ नोट भी सोशल मीडिया पे अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़कर उसकी हेल्प तो करे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता मदद के लिए क्योंकि उसका पूरा एरिया ज़ॉम्बी के लपेटे में आ चुका होता है। इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात यह थी कि ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद अपनी डेली रूटीन की हैबिट याद रखते थे। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो वो ज़ॉम्बी भी सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहे थे। सुनने में ज़ॉम्बी में यह नया कंसेप्ट लग रहा था। अब एकदम से जुनवू को याद आता है कि वो हेल्प के लिए रेडियो से भी मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में इस किस्म का कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं होता। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज जुनवू मदद के लिए वीडियो बनाता था। अब कई दिन बीत जाते हैं, उसके घर में सारा खाने की चीजें भी खत्म हो जाती है और साथ साथ इंटरनेट भी खत्म हो जाता है। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन वह ज़ॉम्बी भी उसे मार डालते हैं। ये सब कुछ जुनवू की आंखों के सामने हो रहा था। उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए जुनवू जोर जोर से भी चिल्लाता है ताकि उन सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान पुलिस ऑफिसर से हटे, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है और वो ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। इसी दौरान एकदम से एक ज़ॉम्बी मेन गेट खोलकर फ्रिज को हटाते हुए उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वह उस ज़ॉम्बी को बालकनी में लटककर इस तरह दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर चुका है और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन जुनवू अपनी समझदारी दिखाते हुए बच जाता है। वो इन ज़ॉम्बी से तो जान बचा लेता है, लेकिन उसके घर में खाने की चीज तो खत्म हो गई है और तब वह ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में तो उसे अच्छा फील होता है, लेकिन फिर उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि जैसी उसकी फैमिली घर आ गई हो और चीजें नॉर्मल हो गई है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम से उसके मोबाइल का नेटवर्क रिस्टोर होता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली ने उसे एक वॉइस नोट भेजा होता है। वो वॉइस मैसेज एक लास्ट वॉइस मैसेज था किसी आदमी से, क्योंकि उसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और जुनवू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो घर को तोड़ने लगता है। घर का सारा सामान तोड़कर वो फ्लैट से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी का भयानक रूप देखकर वो घर के अंदर दोबारा से आ जाता है। बस उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, स्टे अलाइव। इन ज़ॉम्बी को देखकर वो डिसाइड करता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाने लगता है और तभी कोई सामने वाले फ्लैट से लेजर लाइट से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम किम यू बिन था। वो दोनों डेली सिग्नल्स के थ्रू बातें किया करते थे। किम यू बिन ने अपने मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर किम उसे मार डालती है। किम एक अच्छी लड़की थी, वह किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो उसे मार देती है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारती तो ज़ॉम्बी उसे मार देता। अब किम देखती है कि जुनवू काफी दिन से भूखा है। वो उसके फ्लैट में खाना भेजने के लिए एक रस्सी को उसके फ्लैट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के जरिए वह रस्सी को उसके फ्लैट तक फेंकने की कोशिश कर रही थी वो नीचे गिर जाती है। अब जुनवू अपना एक ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन के जरिए इन दोनों के फ्लैट्स के बीच एक रस्सी बांध ली जाती है और उसी के जरिए खाना पहुंचाया जाता है। अब नीचे पड़ी हुई बॉल पर एक ज़ॉम्बी की नजर पड़ जाती है और क्योंकि वो ज़ॉम्बी असल लाइफ में फायर फाइटर था तो वह उस बॉल से बंधी रस्सी से आसानी से किम के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। वो रस्सी किम के टेबल से बंधी हुई थी
थी, तो जब वह ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ते हुए रस्सी को खींचता है तो वो टेबल खिसकना शुरू हो जाती है और वो बहुत जोर से किम को लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ ले जाकर उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और ड्रोन से ज़ॉम्बी के फेस पर कट भी लगा देता है। अब जुनवू के मेन गेट पर भी कई सारे ज़ॉम्बी आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वह ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और इसी दौरान किम भी होश में आ जाती है और वह उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। अब जुनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के घर में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और पास वाले फ्लैट में चले जाता है। अब उस फ्लैट में जुनवू को खाने की चीजों के अलावा वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और कुछ माउंटेन हाइकिंग की इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी बड़ा ही एडवेंचरस है। फिर वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ पर उसको एक लेडी मरी हुई नजर आती है, लेकिन उस फ्लैट का मालिक जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है वह आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो ईयरफोन के जरिए रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण उस टाइम रेडियो डाउन होता है। अब वो एक वॉकी टॉकी किम को भेज देता है। अब वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से काफी दिनों तक बातें करते हैं। किम जुनवू को बताती है कि उसको हाइट से बहुत डर लगता है। अब ये दिखाया जाता है कि ये दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए बालकनी में कंटेनर्स रखा करते हैं, ताकि जब बारिश आए तो उन कंटेनर्स में पानी भर जाए। अब एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज की मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे बाहर बारिश आ रही हो, लेकिन असल में वह ज़ॉम्बीज के भागने की आवाज थी। भगदड़ में किम से कुछ चीजें गिर जाती है, जिससे आवाज होती है और एकदम से सारे ज़ॉम्बी उसके फ्लैट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब जुनवू फिर से अपनी समझदारी दिखाते हुए किम के साथ वाले फ्लैट के लैंडलाइन पर फोन कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसके साथ वाले फ्लैट में भागना शुरू कर देते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज के सुनने की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब वो दोनों बात करते हैं कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पर कई दिनों तक पड़े रहे तो वो मर जाएंगे। अब किम बोलती है कि उसने जुनवू के बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है। वो कहती है कि इन दोनों को वहां जाकर अपने खाने के लिए कोई चीज ढूंढनी होगी। वो दोनों नीचे आते हैं और उनकी ज़ॉम्बीज के साथ बहुत ही डेंजरस लड़ाई छिड़ जाती है। बड़ी ही मुश्किल से वो दोनों अपनी जान बचाकर लिफ्ट में चढ़ते हैं और 8th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं और तभी एक अननोन पर्सन वहां पर आता है और उन दोनों को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो आदमी इन दोनों को खाना पानी भी देता है। किम को उस आदमी पर डाउट होता है, इसलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसको मजबूरन खाना पड़ता है। वो आदमी सही में बुरा आदमी था। वो उन दोनों को धोखा दे रहा था। उसने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। उन दोनों के बेहोश होने के बाद वो आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के पास किम को एज अ फूड ले जाता है। वो किम को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है। तभी जुनवू को भी होश आ जाता है और वो उस आदमी की तरफ बंदूक से निशाना लगाने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनता। किम को भी अब होश आ जाता है और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए एक कपड़े से उसकी वाइफ का फेस ढककर उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है। अब वो औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। अब किम ना चाहते हुए भी उन दोनों को मारती है। इन गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस फ्लैट की ओर भागने लगते हैं। तभी किम जुनवू को कहती है कि वो उसे शूट कर दे। अब एकदम से दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। अब वो कुछ बची कुची गोलियों से ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और साथ साथ अपनी लाइफ के लिए भी प्रे करते हैं कि वो बचे रहे। और तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। वहाँ से निकलते ही उनके फोन में भी सिग्नल आ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों सर्वाइवर अपनी पिक सोशल मीडिया पर अपलोड कर अपनी लोकेशन बताते हैं और फाइनली जुनवू का स्टे अलाइव में बदल जाता है। यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।